बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। होंडा सिविक है ऑटोमेटिक। इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा कि कैसे टैपर्स चेक किए जाते हैं 4 सिलेंडर के। तो ये ऑटोमेटिक है, लिहाजा इसकी मेन क्रैंक को घुमाना पड़ेगा। तो ये आपके सामने 4 सिलेंडर मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा जो भी 4 सिलेंडर होगा, ज़रूरी नहीं है वो होंडा के अंदर हो, जिनके एडजस्टेबल टैपर्स आते हैं सब के ऊपर यही प्रोसीजर अप्लाई होगा जो इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। यही तरीकाकार होगा हर 4 सिलेंडर टैपर चेक करने का। ठीक है जी। तो एक और तरीका होता है इसका, मेन जो टाइमिंग बेल्ट वाली साइड के ऊपर कवर आप उतारें और उसके ऊपर मार्क्स दे के आप टैपर चेक करें, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। मैं आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगा जिससे आप बगैर मार्क देखें, यानी कि उसके ऊपर जो 1 2 3 के नंबरिंग की होती है उसको बगैर देखे आप उसके टैपर्स कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा दूसरा चैनल है, उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो का टाइटल है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन खुल जाएगी, वहाँ को आपको लिंक मिल जाएगा दूसरे चैनल का। तो शुरू करते हैं जी वीडियो को। तो सबसे पहले आप देख लें, ये होगी इसकी इनटेक साइड और ये आ गई इसकी एग्जॉस्ट साइड। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो जिन लोगों को पहले टैपर्स का पता है उनके लिए ये वीडियो नहीं है। जो नए लड़के हैं, जो नए लोग हैं इस फील्ड में, बिल्कुल मैं आसान से तरीके में उनको बताऊंगा ताकि उनको समझ आ जाए। तो एक चीज़ मैंने आसानी के लिए, जो नए लोग हैं उनकी आसानी के लिए ये किया है कि हर गाड़ी में जो टाइमिंग आती है ज़्यादा गाड़ी में वो राइट साइड में आती है, लेकिन इस होंडा के अंदर जो टाइमिंग आप देख रहे हैं ये लेफ्ट साइड पे आई है। तो जो टैपर्स शुरू होते हैं, जो सिलेंडर नंबर शुरू होता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, वो 1 नंबर जो होगा वो टाइमिंग साइड से ही हमेशा गिना जाता है। ठीक है। लेकिन मैं आसानी के लिए, ताकि जो नए लोग हैं वो ज़्यादा पजल ना हो, मैं 4 नंबर को 1 नंबर गिनूंगा। ठीक है। यहाँ से हम शुरू करेंगे 1 2 3 4, यानी कि फ़र्क कोई नहीं पड़ता, वहाँ से आप गिने यहाँ से गिने, यानी कि आपको जो कोड वगैरह आता है वो तो आपको पता होना चाहिए कि टाइमिंग कहाँ से शुरू होती है। लेकिन इस स्टेपर्स में मैंने इसलिए इसको उल्टा शुरू किया है ताकि आपको आसानी हो जाए, जो नए बंदे हैं उनको वो पजल ना हो इस चीज़ में। ठीक है जी। तो नंबर 1 पे हम 4 नंबर को गिनेंगे। टैपर्स करने के लिए सबसे पहले जो आपके माइंड में चीज़ होनी चाहिए वो आपको इंजन की टाइमिंग पता होना चाहिए। दुनिया में कोई भी इंजन है, उस 4 सिलेंडर इंजन है, उसकी जो टाइमिंग होगी इंजन की वो 1 3 4 2 होगा, यानी कि 1 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 2। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपको मार्क भी साथ साथ कर रहा हूँ। जो 1 नंबर होगा उसका तभी टैपर चेक हो गया जब उसके दोनों वाल आमने सामने वाले इनटेक आउटलेट बंद होंगे। वो कब बंद होंगे? जब इनटेक वाली साइड से उसका एयर और फ्यूल इंटर होगा और पिस्टन नीचे जाएगा, वापस जब पिस्टन ऊपर आएगा तो इनटेक और क्योंकि कंप्रेशर वाला होगा स्टॉक, तो वहाँ पे इनटेक और आउटलेट दोनों वाल बंद होंगे। वहाँ पे हमने गेज से टैपर चेक करने हैं। ये मैं प्रैक्टिकली आगे चल के आपको बताता हूँ सारा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसके इनटेक और आउटलेट वाल कंप्लीटली बंद हो चुके हैं? हमें ऐसे पता चलेगा क्योंकि 1 के बाद आता है 3। क्योंकि 1 के बाद 3 की बारी है, तो 3 का जो इनटेक है उसे इनटेक के अंदर एयर और फ्यूल चाहिए। तो एयर और फ्यूल अगर चाहिए तो उसको इनटेक वाले वाल खोलने पड़ेंगे। जब इनटेक वाले 3 नंबर के वाल सेंटर होंगे, सेंटर कैसे होंगे वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। 3 नंबर के जब इनटेक के वाल सेंटर होंगे तो 1 नंबर के आमने सामने वाले वाल इनटेक आउटलेट दोनों चेक होंगे। ठीक है। उसके बाद आ जाती है 4 नंबर की बारी। इसी तरह जब 4 नंबर की बारी आएगी तो 2 नंबर के इनटेक वाले वाल, ठीक है, जैसे इस क्योंकि जो बारी अगले की आएगी तो ज़ाहिर है जो नेक्स्ट सिलेंडर होगा वो भी तैयारी कर रहा होगा कंप्रेशर के लिए। ठीक है, यानी कि ब्लास्ट के लिए। तो 2 नंबर के टाइट हो गए इनटेक वाले वाल। ठीक है। तो अब ये चीज़ें मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि सेंटर कैसे वाल होता है, और प्रैक्टिकली चेक करके भी बताता हूँ आगे चल के आपको। तो इस एनिमेशन को आपने गौर से देखना है। ठीक है। जो मैं आपको कह रहा था ना कि वाल सेंटर कैसे करते हैं, आप आपने जहन में रखना है कि 1 नंबर का हमने टैपर चेक करना है और 3 नंबर का जो इनटेक वाले वाल है उसको हमने सेंटर करना है। तो देखें, अब ये पूरा वाल घूम के आ रहा है। इसकी नीचे वाली 3 लाइनें देखें, वो 3 लाइनों के ऊपर देखें ये जो लो वाल लिफ्ट है ना, यानी कि इसको दरमियान सेंटर, आपको मैं आगे प्रैक्टिकली दिखाता हूँ भी उसको सेंटर इस पोजीशन पे आपने इसको लेके आना है। ठीक है। 3 नंबर के जो इनटेक वाले हैं, तो फिर 1 नंबर चेक होगा। इसी तरह आगे भी सीक्वेंस चलेगा। तो ये मेरा कहने का मकसद था कि आपने ऐसे वाल को सेंटर करना है। तो अभी मैं आपके सामने प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि कैसे आप चेक कर सकते हैं। तो 1 नंबर हम चेक करने के लिए 3 नंबर जो है उसके इनटेक के ऊपर आपने नज़र रखनी है। ठीक है। देखें ये पूरा बैठ चुका है वाल इनटेक इसका, अब वापस आ गया। ना इसको आपने पूरा नीचे बिठा देना है, ना इसको आपने फुल ऊपर लेके आना है। ठीक है। इसको सेंटर रखना है। साथ साथ आपने इनटेक वाले इसके जो 1 नंबर सिलेंडर है उसको चेक भी करते जाना है कि कहाँ पे दोनों में प्ले आ रही है इनटेक और आउटलेट में। तो अभी इसको दोबारा सेंटर कर रहे हैं। ये देखिए अभी पूरा ये बैठ चुका है। अब इसको वापस वापस करेंगे। ये देखिए अभी यहाँ पे ये सेंटर हो चुका है। ठीक है।
अभी जब तक आपको दोनों इनटेक आउटलेट में प्ले ना आए तब तक आपने टैपर नहीं चेक करना है, ठीक है। ये इसका तरीकाकार है आसान सा कि आप इसको जब तक प्ले ना आए आपने उसको फिर एडजस्ट कर लेना है। अगर हल्की हल्की किसी जगह आपको टाइपर टैन नज़र आ रहा है तो फिर आपने इसको फिर से एडजस्ट कर लेना है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इसको आगे पीछे आपने हल्का हल्का करके एडजस्ट कर लेना है। अभी आपको टिक टिक की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब है ये बिल्कुल एडजस्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपने टैपर चेक करना है। इनटेक वाली साइड में मैं 6 mm की लगाऊंगा और आउटलेट पे 8 mm, ठीक है। तो ये इस गाड़ी के ऊपर सिविक के लिए बहुत ही ज़बरदस्त साइज़ है, 8 mm और 6 mm का, ठीक है। ऐसे आपने इसके नीचे गेज रखनी है और गेज रखने के बाद इसके अंदर प्ले नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल फिटिंग में गेज आनी चाहिए, ठीक है जी। इसके ऊपर आपने रख के इसके ऊपर से आपने ऐसे दबाना है, ठीक है। अगर इसके गेज के बावजूद भी प्ले आ रही है तो फिर आपने इसके ऊपर से ये 10 का इसका बोल्ट होता है, नट होता है, इसको आपने लूज़ करके इसको पेचकस से टाइट कर लेना है, ठीक है। इनटेक वाली साइड पे देखें ये नहीं जा रहा, ठीक है, 8 mm की नहीं जा रही, यहाँ पे हम लगाएंगे 6 mm की, ये गेज नहीं जा रही। अभी ये 6 mm की लगाऊंगा तो इनटेक आपने हमेशा इसके 6 रखना है, आउटलेट इसका 8 रखें, इसके ऊपर ये गाड़ी बिल्कुल सेट रहेगी आपकी। ये देखिए आपने इस तरीके से दोनों एक साथ चेक होंगे, इनटेक वाले भी और आउटलेट वाले भी। ये होगी जी इसके टैपर बिल्कुल ठीक है, इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यही तरीका कार आगे भी चलेगा, ठीक है। अच्छा अभी आती है बारी अगले टैपर की। तो अभी 3 नंबर हमने चेक करना है, ठीक है। तो 3 नंबर के लिए 1 नंबर का जो एग्जॉस्ट है वो जब टाइट होगा, ये देखें अभी नीचे बैठ गया एग्जॉस्ट, ये टाइट हो चुका है, यानी कि एग्जॉस्ट के वाल खुल गए हैं। तो अभी 3 नंबर के जो इनटेक और आउटलेट लूज़ हो चुके हैं। अभी 3 नंबर के हम चेक करेंगे, ठीक है। यानी कि अभी 1 नंबर के इनटेक बैठा है तो 3 नंबर का हम चेक करेंगे। इसी तरह आगे आगे भी हम चल के आपको मैं बताता हूँ कि अगला कैसे टैपआउट होगा। ये चीज़ आप 2-3 बार अगर वीडियो देखें तो आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। ये देखें ये टाइट हो चुका है इनटेक वाला 1 नंबर का, और 3 नंबर के आमने सामने वाले लूज़ हो चुके हैं। तो अगली बारी है जी 4 नंबर चेक होने की। तो 2 नंबर के इनटेक हम सेंटर करेंगे। तो 2 नंबर के इनटेक के ऊपर आपने नज़र रखनी है। ये देखें इसके वाल थोड़े से नीचे हुए हैं, इसको आपने उसी तरह सेंटर करना है जैसे आपको पहले बताया गया तरीकाकार। ये देखें अभी ऊपर है, इसको वापस थोड़ा सा करेंगे, यहाँ पे अभी ये सेंटर हो चुका है, ठीक है। अभी देखें ये 4 नंबर के दोनों साइड वाले आमने सामने इनटेक आउटलेट दोनों लूज हो चुके हैं। अब इस जगह 4 नंबर चेक होगा, ठीक है। 2 नंबर के इनटेक के सेंटर किए हैं तो 4 नंबर चेक होगा। अब 4 नंबर के हम करेंगे सेंटर एग्जॉस्ट वाले तो 2 नंबर चेक होगा, ठीक है। अभी आपने 4 नंबर के एग्जॉस्ट वाले के ऊपर नज़र रखनी है और उसको आपने देखना है। देखें अभी जब ये टाइट होंगे यानी कि सेंटर होंगे तो 2 नंबर चेक होगा। ये देखिए अभी ये सेंटर हो चुके हैं, ये इस जगह पे ये सेंटर हो चुका है और अभी 2 नंबर लूज़ हो चुके हैं। 2 नंबर के आमने सामने वाले लूज़ हो चुके हैं, इस जगह ये एक्यूरेट बिल्कुल चेक होंगे आमने सामने, ठीक है। तो ये इसका तरीकाकार है। जितने भी 4 सिलेंडर गाड़ियाँ हैं जिस भी जगह, वो आप यही तरीकाकार उसको यही प्रोसीजर अप्लाई होगा, सेम यही तरीका, और बिल्कुल एक्यूरेट टैपर्स चेक होते हैं। इसके इनटेक में आपने 6 mm के रखने हैं, आउटलेट में आपने 8 रखनी है। हर गाड़ी में इतना नहीं रखना, लेकिन इस गाड़ी में आपको मैं बता रहा हूँ कि होंडा सिविक में तकरीबन 6, 7, 8, 10 मॉडल जितनी भी ऊपर आ रही हैं उनके ऊपर आपने इतना ही रखना है, ठीक है। ये इसकी टाइमिंग वाली साइड है, लेकिन हमने इसको दूसरी साइड पे गिना था, ठीक है। इस जगह मार्क लगे होते हैं लेकिन ऊपर से आपको कवर उतारना पड़ता है। तो मैंने बड़ी आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है आपको इसको समझ आ गई होगी। तो इसके प्लग्स का साइज़ में मैं आपको बताता हूँ कि प्लगों का कितना आपने रखना है इसका। तो अभी मैं आपको इसके प्लगों की बता देता हूँ कि गैप आपने कितना करना है। तो होंडा जितनी भी गाड़ियाँ उसके ऊपर जो आप प्लगों का गैप करेंगे, एक मैं आपको बताऊँगा, आपको जो मैंने टैपर्स का बताया था वो 0.06 mm या 0.08 mm, लेकिन जो प्लगों के लिए गेज इस्तेमाल होती है वो 0.8 या 0.9 या 0.10, ठीक है। ये आपने माइंड में रखना है, इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है। होंडा की जितनी भी गाड़ियाँ हैं उसके अंदर आपने 0.7 तक नहीं जाना। 0.7 तक अगर आप जाएंगे तो आपकी गाड़ी बैठ जाएगी। इसके अंदर आपने 0.8 तक रखना है, ठीक है। तो ये मैंने अभी 0.7 की गेज इस्तेमाल कर रहा हूँ आपके सामने। ये देखें 0.7 की गेज है, लेकिन इसको मैं लूज़ रखूँगा, यानी कि लूज़ रखने का मकसद है ये 0.8 का गैप होगा। अगर आप इसको टाइट कर देंगे 0.7, अभी जितना ही आप इसके अंदर फिटिंग में जा रहा है ये 0.8 हो गया इसका गैप, ठीक है। इसको 0.7 टाइट करेंगे तो गाड़ी बैठ जाएगी, गाड़ी की पिक ही ख़त्म हो जाएगी।
तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मुझे देख ली वीडियो से कल इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।